ये स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम क्लास। यू ऑल नो अ लिटिल बिट अबाउट मी। मैं आपको काफ़ी सारी क्लासेस भी दे चुकी हूँ रिगार्डिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। तो टुडे इज़ अ गुड डे, इज़ अ लाइक अ बिग डे फॉर मी बिकॉज आई गेट selected in PPSC on BS16 as a chief officer in the in the local government and the community development department Punjab. So अगर मैं बात करूँ कि what kind of a journey I do have previously in few years, तो मैं ये कहूंगी कि मेरी ज्यादातर तो ऑफ कोर्स मेरी जो सारा का सारा जो स्ट्रेंथ थी, स्टेमिना था, वो CSS वाला था ना। माय जर्नी वाज रिलेटेड टू दैट। और अपार्ट फ्रॉम दैट आई वर्क इन द यूके फर्म फॉर मोर देन अ ईयर। तो मेरा बाहर फॉरेन नेशनल्स के साथ भी एक कम्युनिकेशन थी, एक सारा मेरी एक एक्सपीरियंस था सारा। तो इन चीज़ों ने मुझे बहुत फायदा दिया, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वन पेपर, तो मैं इतनी आई आई वाज ओब्लीवियस ऑफ दिस थिंग ना। क्योंकि मैं या CSS को देखती थी या मैं अपना प्राइवेट सेटअप में अपना देखती थी, क्योंकि अच्छी पे मिलती थी, तो करियर में यही था जहन में कि आइदर CSS और आई गो फॉर द UK और फॉर द US फर्म और एनी अदर काइंड ऑफ थिंग। तो यही मैं अपनी जर्नी देखती थी। लेकिन जब मैं सर उस्मान से मिली, एंड आई वाज द फर्स्ट पर्सन जो सर उस्मान के साथ कनेक्ट हुआ था, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ अ वेरी नाइस कलीग ऑफ मी, और मेरा बड़ा अच्छा उनके साथ एक है कम्युनिकेशन। तो वो बहुत ही अच्छे इंसान है। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा इतना टैलेंट है, तुम्हारी इतनी अच्छी अंग्रेजी है, तुम्हारा इतना अच्छा मतलब है, सब कुछ बैकग्राउंड एजुकेशनल करियर इतना अच्छा है, तो तुम ऐसा करो कि तुम ये वन पेपर की तैयारी करो। मैं वन पेपर को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेती थी, टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन जब मैं सर उस्मान से मिली तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम ठीक है, CSS का तुम्हारा नहीं हुआ कि तुम्हारा वो US हिस्ट्री फेल हो गया। PMS, अच्छा PMS की रुदात सुनाती हूँ। आई हैव टेकन ओनली वन अटेम्प्ट फॉर द PMS, एंड दिस वाज द टाइम व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू in FPSC, and that the post was nuclear pharmacist in the Ministry of Defense. तो मेरा फोकस ये था कि यार ठीक है, नहीं हुआ CSS। अच्छा, ऐसे वो लोग होते हैं CSS वाले यार जुनूनी, कि उनको होता है CSS नहीं हुआ तो हमने PMS भी नहीं करना। मुझे आप यकीन करें, PMS से भी कोई शगफ नहीं था। वो भी अबू के कहने पे उन्होंने कहा कि यार तुम PMS दे लो, अगर CSS का नहीं हुआ, US हिस्ट्री फेल हो गई थी मेरी। तो उन्होंने कहा कि यार तुम PMS दे लो। मैं कहा यार पापा, दिल ही नहीं है, बस जो दिल था वो नहीं मिला। पापा ने कहा तो मीन वाइल मैं वहां पे इंटरव्यू दे रही थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। तो वो मेरी फील्ड भी थी, मैं उसकी तरफ ज्यादा मेरा ध्यान था। तो मैंने उसको सीरियस ही नहीं लिया। और वहां पे क्या हुआ कि वो जो वन पेपर का जो पेपर था ना, मेरे सारे मार्क्स बहुत अच्छे, और मेरा 660+ मेरिट है मेरी DMC में PMS की। लेकिन जो मेरा MCQs का पेपर था वो 2 नंबर से फेल हो गया, क्योंकि MCQs कभी पढ़े ही नहीं थे, ना CSS में पढ़े थे ना PMS में। एनालिटिकल बहुत स्ट्रांग है। आज भी कोई बंदा आए IR का, एक IR के सर हैं, सर वकास इकबाल, उन्होंने जब मेरी CSS की DMC देखी थी तो उन्होंने कहा था इतने इतने ज्यादा नंबर तो इंटरनेशनल रिलेशन में किसी को देते ही नहीं है। इज अ PhD पर्सन इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो बहुत ज्यादा एक एनालिसिस की तरफ जहन था हमेशा से। तो यहाँ पे जब सर उस्मान से मिली ना, हाँ खैर मैं बता रही थी, वो न्यूक्लियर फार्मासिस्ट की पोस्ट में दे रही थी। यार वहां पे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया इंटरव्यू में कि, और मैंने कहीं से इंटरव्यू की तैयारी नहीं की थी जब मैं वो दे रही थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया कि हाउ मच यू अर्न, एंड आई सेड आई एम अर्निंग 90,000 पर मंथ। तो उन्होंने कहा कि यू आर अर्निंग 90,000 पर मंथ एंड यू डू हैव अ कन्वेंस फैसिलिटी एज वेल, हु टेक्स यू फ्रॉम योर होम टू द ऑफिस एंड द वे बैक टू योर होम एज वेल। तो तुम 90,000 छोड़ के, ये भी तकरीबन 98,000 हम तुम्हें देंगे या 1,02,000 देंगे, तुम हमारे साथ इस्लामाबाद आओगी? तो मैंने कहा कि सर मैं आऊंगी, क्योंकि मैं पाकिस्तान से प्यार करती हूँ। एंड दैट वाज अ क्वाइट वेग आंसर, जबकि ये हकीकत है मेरी जिंदगी की। लेकिन ये कि उनको ये बड़ा वेग लगा, क्योंकि मैंने कभी इंटरव्यू की तैयारी नहीं की थी, मैंने सच सच बातें की। वो वहां पे रिलक्टेंट हो गए। उन्होंने कहा आप क्वालिफाइड तो हैं, पर हम थोड़े रिलक्ट, वो उनके एक्सप्रेशन बता रहे थे कि वो रिलक्टेंट हो गए हैं कि एक बंदी पहले ही 90,000 कमाती है, उसको क्या ऑप्शन दें। तो मुझे वहां पे पता लग गया, मेरा इंटरव्यू निकल गया। मैंने बाहर आके जो है वो सबको यही कहा कि यार नहीं, इंटरव्यू नहीं सही हुआ, जबकि बाकी सारी चीजें जो सब्जेक्ट रिलेटेड थी वो तो मैंने टॉप क्लास बताई थी। कम्युनिकेशन एक्सेंट मेरा वैसे ही बहुत अच्छा था, बल्कि अब तो मैं प्रैक्टिस में नहीं हूँ। जब मैं काम करी थी यूके में तो आप रात सोते भी थे तो वो अंग्रेजी में ख्वाब आते थे मुझे, क्योंकि होता है ना जो आप जुबान सारा दिन 10 घंटे बोलो फिर आपकी दिमाग तारी हो जाती है। अब तो खैर उस तरह नहीं है, क्योंकि छोड़ दिया ये इसके चक्कर में गवर्नमेंट जॉब के। तो उसके बाद मैं बहुत डिसहार्ट हुई। मैंने कहा यार PMS को नहीं देखा कि ये पोस्ट निकल जाए, एक दफा 17वां स्केल हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, न्यूक्लियर फार्मासिस्ट की पोस्ट है, हाईली क्वालिफाइड और हाई कॉलर जॉब होगी, वो भी नहीं हुई। मैंने कहा दफा मारो यार, बिल्कुल डिसहार्ट। तब मैं सर उस्मान से मिली। एंड और पता है, मैं बहुत बहुत जो बड़े फेमस नाम होते हैं, आई अवॉइड दोस पीपल, क्योंकि पता है क्या होता है,
अंदर क्रेडिट खुद ही होता है और वो लोग ले जाते हैं। लेकिन द बेस्ट थिंग दैट आई सॉ इन दिस पर्सन कि ये आपकी ही कैपेबिलिटीज को एडमायर करते हैं कि यू डू हैव दिस कैपेसिटी, आप इसको और शार्पन करो। और यही हुआ कि सर उस्मान ने मुझे कहा कि तुमने देखो पीएमएस गवाया है 2 नंबर से, तो तुम पढ़ ही क्यों नहीं लेती एक दफा एमसीक्यू। तो मैंने कहा ये मेरे मेरे जो कैपेबिलिटी है या मेरा जो एक्यूमेन है, उस मुझे पर्सनल लगता है, हर इंसान की एक पर्सनल होती है ना, उससे बहुत लो है। मेरा नहीं दिल करता एमसीक्यूज पढ़ने को ना, मैं ऐसी चीजें नहीं पढ़ती। लेकिन उन्होंने मुझे कहा नहीं तुम्हें पढ़ना है, अगर तुम इतना ही समझती हो कि नहीं है मेरा एक्यूमेंट ज्यादा है ये है वो है, तो एक दफा पढ़ के देख लो, निकालो तो फिर मैं मानू ना। तो इट वॉज अ काइंड ऑफ अ चैलेंज एंड आई एक्सेप्टेड दैट एज वेल। तो फिर मैं अभी उस तरह कंसिस्टेंट नहीं हूँ। सर नोज, मुझे अक्सर कहते भी हैं कि तुम पढ़ती ही नहीं हो, तुम इंटेलिजेंट हो। तो मैं उस तरह नहीं देखती चीजों को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थोड़ा सा गो थ्रू किया। मेरे ख्याल से मैंने 2 साल के पास पेपर सिर्फ पढ़े थे, और इसके अलावा कुछ सीएसएस का नॉलेज था प्रीवियस। तो अंग्रेजी वैसे ही ठीक थी, अंग्रेजी का सेक्शन वैसे ही निकल जाता था। तो बाकी मैथ्स भी बचपन से अच्छा था, मैथ्स में भी मैं टॉपर रही हूँ सिंस चाइल्डहुड। तो मैथ्स भी ठीक था, इतना मसला नहीं था। थोड़ा सा सिर्फ कॉन्सेप्ट देखने थे, वो सर उस्मान ने बता दिए। बाकी जीके की फाइल सर ने शेयर की, मैंने कहीं से भी नहीं पढ़ा टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर कोई मुझसे पूछे कि वन पेपर कैसे करना है, तो आई वुड रिकमेंड द पर्सन अबाउट होम आई एम टॉकिंग लेटली कि आप सर उस्मान से रब्ता करें, वो बेहतर जानते हैं। मुझे 2-4 फाइल्स जो सर ने भेजी वही मैंने पढ़ी, और 2 साल के मैंने पास पेपर सर उस्मान के साथ ही किए। और आई वाज सो रिलक्टेंट, कुड यू बिलीव, कि मैं एक पास पेपर भी उठा के नहीं करती थी। सर ने मुझे फोन करना है, एंड ही वाज सो नाइस काइंड ऑफ पर्सन। फोन करके उन्होंने कहना यार तुम पास पेपर कर लो, और मैं कहा अच्छा अच्छा, और मुझे रात पूछना तुमने किया था। और मैं वहां पे भी रिलक्टेंट, और मतलब कि अच्छा नहीं मैं देखती हूँ, बाज का झूठ बोल देना, बाज का सच बोल देना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गॉड वाज विद मी, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल पहले कर ली थी। इकोनॉमी के ऊपर बात कर लो, इंटरनेशनल रिलेशंस पे कर लो, करंट अफेयर पे कर लो, मैं सीएसएस को ज्यादा गाइड कर सकती हूँ बल्कि एज कम्पेयर टू आई बिलीव वन पेपर। तो बस ये सारी चीजें जो थी वो आपकी, अल्लाह ताला जब आपको नवाजता है तो उसमें आपकी कोई स्ट्रगल होती है। अच्छा, इंटरव्यू के बारे में आऊंगी अब मैं। वन पेपर तो मैंने आपको बता दिया ना कि क्या था। बट जो इंटरव्यू वाज अ वेरी, मतलब मैं कहूँ ना, वेरी ऑप्टिमिस्टिक थिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने सारे नंबर वहीं पे ग्रैब किए हैं। मेरा जो मेरिट है वो बच्चों बच्चों ने 72 72 75 75 नंबर लिए हैं, लेकिन वो उनको इंटरव्यू में उन्होंने उड़ा दिया है और नॉट रिकमेंडेशन पे चले गए हैं। और आई वाज सीइंग इन अ ग्रुप ऑफ चीफ ऑफिसर्स, वहां पे वो बच्चे कह रहे थे कि यार मेरा 12वां इंटरव्यू है, एंड इट वाज सच अ लाइक काइंड ऑफ अ सैड स्टोरी फॉर मी एज वेल, कि यार 12वां इंटरव्यू है और बच्चा क्लियर नहीं हुआ। फिर एक कह रहा था मेरा चौथा इंटरव्यू है। तो ये बहुत तकलीफ दे बात थी ना। तो मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। मैंने अभी तक जितनी भी डीएमसीज का एनालिसिस किया है, क्योंकि हम एक ग्रुप में एडिट थे जिसमें सब जो बच्चे रिकमेंड हुए हैं अपने डीएमसीज शेयर कर रहे हैं, तो आई शेयर्ड माय डीएमसी एज वेल देयर। तो वहां पे मैंने ये जो चीज देखी है वो क्या देखी है, कि मेरे से ऊपर सिर्फ एक बच्ची के इंटरव्यू में नंबर है, बाकी मेरे ही नंबर सिर्फ इंटरव्यू में ऊपर है। और उसकी वजह भी ये है कि वो बच्ची सीएसएस क्वालिफाइड थी 2023 की, ठीक है। सो ज्यादा डिटेल्स नहीं, क्योंकि हर एक की पर्सनल एक होती है। तो जाहिर बात है एक बच्ची जो सीएसएस क्वालिफायर है लेकिन उसकी एलोकेशन नहीं हुई, तो पैनल तो उसको देखता है ना, ड्यू रिगार्ड देता है। उसके बाद मेरे नंबर हैं, उसके बाद बाकी सबके उससे नीचे हैं, चाहे वो मेरिट लिस्ट में ऊपर भी हो। तो जो है वो किया, प्रिफर किया। वो खुश हुए वो बहुत ज्यादा इंटरव्यू वाले, वो पता लग जाता है आपको उनके जेस्चर से ही कि वो आपको टाइम देना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। यूके के मुतालिक बातचीत की उन्होंने, और मेरा एक्सपीरियंस सारा वहां पे पूछा, क्या वहां पे क्या करती है। मैंने बताया मैं वहां पे भी ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ यूके के हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में। तो ये चीजें सारी मैटर की, उन्हें एक्सपीरियंस पे सारा फिर बात होती रही इधर उधर यूके के मुतालिक, ये वो सारी। वो बहुत खुश हुए। अच्छा था इंटरव्यू, बहुत नाइस इंटरव्यू का मेरा तो एक्सपीरियंस रहा। तो मैं यही कहूंगी कि आपने अभी पर्सनल लेवल पे भी बात होती रही, तो इस तरह वो बड़ा पैनल है, आपकी एक एक चीज पूछता है चाहे। और हाँ, वहां पे मैंने एक चीज देखी कि वो एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन दे देते थे। यू आर इन मिडेस्ट ऑफ गिविंग एन आंसर ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन एंड दे रेज द नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। तो वजह यही होती है कि देखा जाए कि आपकी इम्पल्सिस कितनी स्ट्रांग है, आप कितनी जल्दी जो है वो रिएक्ट कर सकते हो, जवाब दे सकते हो। तो आप ब्लैंक तो नहीं हो जाते।
तो मेरी वैसी स्पीड बहुत है बोलने की, लेकिन मुझे भी वहां पे मौजूद हो रहा था कि मेरी स्पीड से बढ़ के वो मेरे पे सवाल फेंक रहे हैं। वो हर बच्चे को इस तरह डील करते हैं। और यही वजह है कि जो लोग ब्लैंक हो जाते हैं, जिनके प्रॉपर आंसर तैयार नहीं होते हैं, वो बच्चे नहीं कर पाते। लेकिन एवरीथिंग गोज टू अल्लाह's वजल एंड प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। आई ओ टू दीज टू ग्रेट थिंग्स इन माई लाइफ, आई बिलीव। इन्हीं की वजह से सब कुछ है, और वालदैन की वजह से है। और अच्छे लोग जो आपके साथ कनेक्ट होते हैं, जैसे सर शबीर का मैंने नाम लिया, सर उस्मान का मैंने नाम लिया, ये अजीम लोग होते हैं। इनकी इनकी वजह से अल्लाह ताला आपको जो है वो रास्ते अता करता है, आपका ये हाथ पकड़ते हैं। बाकी वालदैन सब कुछ है, हम माँ बाप से दुआएं लें, अल्लाह ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कनेक्टेड रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। दैट्स इट, दैट्स माय होल जर्नी।